हेलो स्टूडेंट, क्या आपने सोचा है अगर वजाइना एसिडिक नहीं होती तो हर दिन इन्फेक्शन होता और फीमेल बॉडी में एक ऐसी ग्लैंड कौन सी है जो मेल प्रोस्टेट जैसा काम करती है। जी आज हम एक्सटर्नल जेनिटल का पूरा ग्लैंड सिस्टम इतनी इजी से करेंगे कि डायरेक्ट आंसर पे टिक करेंगे कर पाएंगे एग्ज़ाम के टाइम। हाँ जी, हम बात कर रहे हैं ओबीजी सब्जेक्ट के, जो कि एक कंफ्यूजिंग टॉपिक है। इसके अंदर बार्थोलिन ग्लैंड, सैक्ने ग्लैंड, एसिडिक वजाइना। लेकिन आज ये सब टॉपिक हम बिल्कुल क्रिस्टल एंड क्लियर कर देंगे, जो हमें एक स्टोरी की तरह लगेगा। हाँ जी, मैं हूँ आसिमा। आप देख रहे हैं गवर्नमेंट नर्सिंग क्लासेस। तो चलिए हम अपने मेन टॉपिक पे चलते हैं। सबसे पहले आता है बार्थोलिन ग्लैंड। बार्थोलिन ग्लैंड ये वजाइना के ओपनिंग, जो वजाइना की ओपनिंग होती है दोनों साइड प्रेजेंट होती हैं। इमेजिन करो जैसे कि एक गेट है, गेट के दोनों साइड सिक्योरिटी गार्ड खड़े हैं। ये एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है। एक्सोक्राइन ग्लैंड वो होती है जिसमें डक्ट प्रेजेंट होती है, लाइक ए पाइप पाइप की तरह डक्ट प्रेजेंट होती है, जो ग्लैंड से सिक्रेशन निकलती है और वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से बाहर आती है। इसका जो सिक्रेशन है बॉडी के बाहर रिलीज होता है। अब इम्पोर्टेंट बात यह है, सिक्रेशन अल्कलाइन होता है। इसका काम क्या होता है? सिक्रेशन का काम होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम ये स्लीपरी मसल्स रिलीज करती है, म्यूकस रिलीज करती है। मतलब एक चिपचिपा पदार्थ रिलीज होता है ड्यूरिंग कोइटस, जो लुब्रिकेशन में हेल्प करती है और फ्रिक्शन कम करके चोट वगैरह से बचाती है। सिंपल लैंग्वेज में हम कहें तो बार्थोलिन ग्लैंड नेचुरल लुब्रिकेंट मशीन होती है। और अगर इसमें क्लिनिकल पॉइंट देखें, अगर इसका डक्ट ब्लॉक हो जाए, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है वो बंद हो जाए, तो वो जो फ्लूइड डिस्चार्ज होता है वो अंदर ही इकट्ठा होने लग जाता है, तो जिसके कारण बार्थोलिन सिस्ट बन जाती है, जो कि पेशेंट को स्वेलिंग, पेन और चलने में तकलीफ तक हो सकती है। ये होती है बार्थोलिन ग्लैंड की ब्रीफ हिस्ट्री। ठीक है, तो अगली, ये बार्थोलिन ग्लैंड किसके चारों तरफ होती है? वजाइना के चारों तरफ होती है। सेम ऐसे ही सेक्ने ग्लैंड होती है, जो कि यूट्रस के चारों, सॉरी, यूरिनरी ट्रैक्ट के जो यूरेथ्रा है उसके चारों तरफ होती है, सेक्ने ग्लैंड होती है। ये यूरेथ्रा के चारों तरफ प्रेजेंट होती है और इसको बोलते हैं प्रोस्टेट, फीमेल का प्रोस्टेट। क्यों? क्योंकि इसका फंक्शन मेल के प्रोस्टेट से मिलता जुलता है। इसका फंक्शन क्या है? जैसे बार्थोलिन ग्लैंड का लुब्रिकेशन में हेल्प करता है, ऐसे ही ये लुब्रिकेशन में हेल्प करती है और एंटी माइक्रोबियल प्रोटेक्शन देती है, जो क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा, जो यूरेथ्रा है उसको इन्फेक्शन से प्रिवेंट करती है, यूटीआई से प्रिवेंट करती है, मतलब इन्फेक्शन से बचाती है। अगर इसमें इन्फेक्शन हो जाए तो सिम्टम्स यूटीआई जैसे लगने लगते हैं। इसको सेक्नाइटिस, ITIS, जो ITIS SKENITIS हो जाता है, सेक्नाइटिस हो जाता है। अब हम अगला पढ़ते हैं वजाइना। वजाइना क्या होती है? वजाइना एक फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब होती है। ये मतलब इसमें फाइबर्स होते हैं और फाइबर टिश्यू होते हैं और मसल से बनी होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। इस वजाइना की लेंथ 8 से 10 सेंटीमीटर होती है। ये पोजीशन कैसी होती है? इसकी पोजीशन, वजाइना की पोजीशन अपवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में होती है। अप्रोक्सीमेट 45 डिग्री एंगल बनाती है। ठीक है, 45 डिग्री एंगल बनाती है। अगर इसका रिलेशन देखें, इसके एंटीरियर मतलब आगे की साइड यूरेथ्रा होता है और ब्लैडर होता है। पीछे की साइड, पोस्टीरियर की साइड, इसमें एक रेक्टम होता है और एनएस होता है। इसलिए कभी कभी यूरिनरी और रेक्टल प्रॉब्लम एक दूसरे से रिलेट करती है। जब फिस्चुला बन जाता है
तो ये इस कंडीशन के कारण होती है क्योंकि ये रेक्टम इसके पीछे होता है। अब मेन बात है वजाइनल पीएच। वजाइना का पीएच एसिडिक नेचर कब होता है और एसिडिक नेचर किस कारण होता है, ये हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ रहे हैं। वजाइना एसिडिक होती है क्यों, स्टेप बाय स्टेप समझो। इस्ट्रोजन, जो इस्ट्रोजन हॉर्मोन्स है वो वजाइना सेल में ग्लाइकोजन स्टोर करवाता है। इस्ट्रोजन हॉर्मोन्स जैसे ही प्यूबर्टी आती है इस्ट्रोजन हॉर्मोन्स रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है और वो ग्लाइकोजन को ना स्टोर, ग्लूकोज को, जो ग्लूकोज की फॉर्म होती है ग्लाइकोजन की फॉर्म में वजाइना की सेल में स्टोर इकट्ठे होने लग जाते हैं। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, जो वजाइना में जो अच्छा बैक्टीरिया है जो हार्मफुल नहीं है उस बैक्टीरिया का नाम है डोरलेन बेसिलाई। ये मेन बैक्टीरिया है डोरलेन बेसिलाई। ये ग्लाइकोजन को तोड़कर लैक्टिक एसिड बना देती है और जो लैक्टिक एसिड की वजह से ही वजाइना का जो पीएच है वो एसिडिक होता है। अंडरस्टैंड। जो मेन बैक्टीरिया है डोरलिन बेसिलाई, ये ही रिस्पॉन्सिबल होता है वजाइना को प्यूबर्टी के टाइम, प्यूबर्टी नहीं, जो एडोलेसेंस है, जो मेंसेस से लेके मेनोपॉज तक का टाइम पीरियड में प्रेजेंट रहता है। यही एसिडिक नेचर बनाता है वजाइना को। इस बेनिफिट क्या होता है एसिडिक नेचर का, ये हार्मफुल बैक्टीरिया को ग्रोथ नहीं होने देता, जिससे वजाइनाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ वजाइना से बचाया जा सकता है। इसलिए वजाइना को नेचुरल प्रोटेक्टिव ऑर्गन बोला जाता है। अलग अलग एज में पीएच वजाइना की अलग अलग होती है। जैसे चाइल्डहुड में अल्कलाइन, क्यों होती है, क्योंकि उस टाइम इस्ट्रोजन का लेवल मतलब कम होता है, लेवल होता ही नहीं है, इस्ट्रोजन प्रेजेंट नहीं होता, जिसके कारण ग्लाइकोजन स्टोर नहीं हो पाता उसमें वजाइना की सेल में, और डोरडलाइन जो बेसिलाई है वो भी एक्टिव नहीं होता, तो इसीलिए इसका चाइल्डहुड में अल्कलाइन नेचर होता है। रिप्रोडक्टिव एज में एसिडिक नेचर हो गया है, वो उसका मेन कारण हम बता चुके हैं। एक इस्ट्रोजन हॉर्मोन्स हो गया और दूसरा है डोरलिन बेसिलाई बैक्टीरियम। ये दोनों मिलके रिप्रोडक्टिव एज में वजाइना को एसिडिक नेचर बनाते हैं। पोस्ट मेनोपॉज पीरियड में पीएच कौन सा हो जाता है, नेचुरल ये हो जाता है या अल्कलाइन हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है या अल्कलाइन हो जाता है। क्योंकि इस्ट्रोजन जैसे ही पोस्ट मेनोपॉज होता है इस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज हो जाता है, जिसके कारण वो डोरलिन भी इनएक्टिव हो जाता है, क्योंकि इस्ट्रोजन जो हो उसको खाना बनाता है वो खाना ही ग्लाइकोजन होता है और उसको डोरलिन को खाना नहीं मिल पाता, जिसके कारण वो इनएक्टिव हो जाता है। इनएक्टिव होने के कारण पोस्ट मेनोपॉज का जो पीएच लेवल है वजाइना का वो अल्कलाइन हो जाता है। अंडरस्टैंड। तो ये हम फ्लो चार्ट में हम समझ सकते हैं, जो एस्ट्रोजन है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म बनाता है और ग्लाइकोजन इसका खाना बना देता है, भोजन होता है डोरलिन बेसिलाई का, जिसके कारण ग्लाइकोजन को तोड़ के लैक्टिक एसिड के फॉर्म होते हैं, लैक्टिक एसिड बना देता है। लैक्टिक एसिड ही रिस्पॉन्सिबल होता है वजाइना के पीएच के लिए। ओके। जवानी में एस्ट्रोजन होता है, हाई होता है, इसलिए एसिडिक वाइब्स होती है। सेकेंड ट्रिक, डोरलिन जो बेसिलाई है वो डिफेंडर लाइन का काम करती है, डिफेंडर का काम करती है, उसे प्रोटेक्शन का काम करती है। ओके। नेक्स्ट है डेवलपमेंट स्टोरी, मतलब ये जो इम्ब्रो में क्या क्या चेंजेस आते हैं, जिससे मेल का ऑर्गन अलग आ जाते हैं, फीमेल के ऑर्गन बन जाते हैं, अलग बन जाते हैं। ऐसा क्या होता है उसके अंदर हम ब्रीफ में समझेंगे, बाकी हम इम्ब्रोजेनिक जो सब्जेक्ट होएगा उसके अंदर हम पढ़ेंगे। स्टार्टिंग के जो वीक्स होते हैं उसमें मेल और फीमेल हम आइडेंटिटी नहीं कर पाते कि ये मेल है ये फीमेल है ना। 3 इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर होती है, मतलब जो स्टार्टिंग में तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, पर जैसे ही ये 3 इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर होती है दोनों में ही होती है, ये जेनाइटल ट्यूबर सेल, जेनाइटल फोल्ड और लेबियोसेक्रेटल स्वेलिंग। ये मतलब शुरू में दोनों में होती है, मेल और फीमेल, जब तक एम्ब्रियो होता है ये तीनों ही होती हैं। अब फीमेल डेवलपमेंट, जैसे अगर फीमेल में टेस्टोस्टेरोन हॉर्मोन्स नहीं आया है तो जेनाइटल ट्यूबर सेल क्लाइटोरियस में बदल जाएगा।
जो जेनाइटल फोल्ड्स है वो लेबिया माइनोरा में बदल जाएगा, और लेबियो स्क्रोटल जो स्वेलिंग हमने पढ़ी थी वो इम्ब्रो के टाइम थी, वो लेबिया मेजोरा में बदल जाएगा। और जो यूरोजेनाइटल साइनाइसिस जो प्रेजेंट होगा इम्ब्रो में, अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स नहीं आया है तो वो यूरोजेनाइटल साइनाइसिस वेस्टिबुला में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये होमोलोगस ऑर्गन हो गया। क्लाइटोरियस मेल के पेनिस के होमोलोगस है, और होमोलोगस है लेबिया मेजोरा मेल के स्क्रोटम के होमोलोगस है। ओके, हम रिवीजन कर सकते हैं। बार्थनिल लुब्रिकेशन, बार्थनिल ग्लैंड क्या लुब्रिकेशन का काम करते हैं। सेक्निंग ग्लैंड फीमेल प्रोस्टेट का काम करते हैं। वजाइना एसिडिक सेल्फ, वजाइना जो एसिडिक होती है वो एसिडिक कैसे होती है, डिफेंस का काम करती है। क्लाइटोरियस कहाँ से आते हैं, जेनाइटल के ट्यूबर सेल से आते हैं। अब हम वजाइना की 4 फोरेंसिक पढ़ते हैं। फोरेंसिक मतलब कि हल्के हल्के गड्ढे होते हैं, 4 वजाइना के अंदर हल्के हल्के गड्ढे से होते हैं, जिसमें कई बार इंट्रावजाइनल में जो क्या बोलते हैं मेडिसिन भी रखी जाती है यूटीआई से प्रेजेंट होने के लिए, या फिर कोई भी अब नॉर्मलिटी जो हम पढ़ेंगे उसमें कुछ बहुत सी ऐसी कंडीशन है जिसमें वजाइना के अंदर हम दवाई रखने के लिए बोलते हैं। वो कहाँ रखते हैं दवाई के, वो गड्ढे के अंदर रखी जाती है। लेटरल जो दोनों साइड जो होती हैं, 4 होती है, 4 में से दोनों साइड लेटरल होती है ना, उनमें रखी जाती है, उसे फोरेंसिक कहते हैं। यूट्रस का लोअर जो पार्ट यानी सर्विक्स के वजाइना के अंदर थोड़ा सा प्रोजेक्ट होता है, उसे कहते हैं फोरेंसिक। मतलब कि 4 गड्ढे लगा लो, छोटे छोटे गड्ढे होते हैं। इमेजिन करो एक गिलास है, गिलास में एक कॉइन लटक रहा है, ठीक है। सर्विक्स के अराउंड जो स्पेस बनाती है उसे फोर्निक्स कहते हैं। सर्विक्स के चारों तरफ वजाइना, और सर्विक्स के चारों तरफ क्या होते हैं, गड्ढे होते हैं वजाइना के पास, सर्विक्स के अंदर। ये 4 टाइप के होते हैं फोरेंसिक गड्ढा ही मान लो, ठीक है। 4 टाइप के होते हैं। पोस्टीरियर फोरेंसिक फोर्निक्स सबसे डीप ये रेक्टो यूट्राइन पाउच के पास होता है। रेक्टो मतलब रेक्टस और यूट्रस उसके पास एक पाउच होता है, थैली होती है, उसके पास जो गड्ढा सा होता है उसे पोस्टीरियर फोरेनिक्स कहते हैं। रेक्टो मतलब रेक्टल है ना, पीछे की साइड है, तो ये डीप होता है, पीछे की साइड होता है। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है, यहाँ सिक्रेशन कोलेक्ट होती रहती है। एंटीरियर फॉरनिक्स क्या होता है, एंटीरियर फॉरनिक्स होता है सबसे स्वेलो, मतलब वो डीप हो, ये शैलो होती है, मतलब हल्का सा गड्ढा होता है, छोटा सा, ब्लैडर के साइड में प्रेजेंट होता है। आगे के सामने सामने, वो पीछे की साइड है, ये आगे की साइड है। और तीसरा और चौथा जो फॉरनिक्स है वो दोनों साइड लेटरल में प्रेजेंट होता है। ये इसका वो फॉरेनिक्स है 4 टाइप के, जिसमें जो तीसरा और चौथा है वहाँ पे कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है, या डॉक्टर अल्ट्रासाउंड के बेस पे कंडीशन असेस करते हैं, और इंट्रावाजाइनल तीसरी और चौथे लेटर फॉरेनिक्स पे मेडिसिन टैबलेट रखने के लिए देते हैं। ओके, अब वजाइना की बेसिक्स नॉलेज देख लेते हैं हम, क्या होता है। वजाइना एक फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, फाइब्रो मसल से बनी होती है। वजाइना की लेंथ कितनी होती है, 8 से 10 सेंटीमीटर होती है। ये अपवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में होती है, ऊपर की साइड और पीछे की साइड होती है, ठीक है। इसके सामने यूरेथ्रा ब्लैडर पोस्टीरियर होता है, और आगे क्या होता है रेक्टम, आगे इसके क्या होता है, यूरेथ्रा होता है, ब्लैडर होता है, और वजाइना के पीछे क्या होता है, रेक्टम होता है और एनस होता है। और ये किस सेल से बनी होती है, ये एपिथेलियन सेल से बनी होती है। इसकी जो लाइनिंग होती है वजाइना की, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियन होती है, और ये क्या करती है, ये फ्रिक्शन से प्रिवेंट करती है। तो ये अपना टॉपिक है। अगला नेक्स्ट टॉपिक हम यूट्रस यूट्रस और इसके तीनों लेयर, और मैंस्ट्रुएशन साइकिल, फ्लोपियन ट्यूब, ओवरी और ओवुलेशन, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आपको फिर भी डाउट लगता है तो कमेंट्स में बताइए, हम अपने आप को इम्प्रूव करेंगे और आपकी जहाँ तक हो सके आपकी हेल्प करेंगे, जिससे आप
जल्द से जल्द सीईटी और गवर्नमेंट हरियाणा या इंटरनेशनल में सिक्योर कर सके। ओके, थैंक यू, बाय बाय।